हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? बोले सर मस्त चल रही है जिंदगी, एकदम से अच्छे तरीके से पढ़ाई के लिए पूरे तरीके से, मतलब जोर शोर से हम पढ़ाई जो है वो कर रहे हैं। थोड़ा सा धक धक भी हो रहा है, द रीजन बीइंग कि 25 फरवरी जो है वो ऑलमोस्ट अपनी पास में आ चुकी है। रिजल्ट का डेट जो है वो बोले नजदीक आ चुका है। ठीक है, तो धक 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 लगी हुई है गाइस। इसी धक धक के बीच में आईसीएसआई जो है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक वाली न्यूज लेके आया है। और अगर हम जाके देखते हैं अपने लेटेस्ट एट आईसीएसआई वाले टैब के अंदर, तो आपको यहां पे तीसरे वाला जो टैब दिखाई दे रहा होगा, क्या कि स्टेक होल्डर्स व्यूज और सजेशंस ऑन द आईसीएसआई न्यू सिलेबस। सर फिर से नया सिलेबस? यस गाइस, बहुत ध्यान दीजिएगा कि आईसीएसआई जो है वो हर 5 साल के बाद में, ठीक है, जैसे अगर आप मेरी बात करोगे तो 2012 का जो सिलेबस था, गॉट द पॉइंट, उस सिलेबस के हिसाब से मैंने अपनी पढ़ाई की थी, राइट। उसके पहले की बात करोगे तो 2007 का सिलेबस हुआ करता था। फिर उसके बाद में बात अगर आप करेंगे तो 2017 का सिलेबस था, जो कि अभी फिलहाल आपका चल रहा था न्यू सिलेबस के तौर पर, गॉट द पॉइंट। लेकिन अब चूंकि वापस से 5 साल आपके हो चुके हैं, बट कोविड आने की वजह से छठा साल और यहां पे आपका लग जा रहा है। मार्च 2023 से आपका नया सिलेबस जो है वो यहां पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ओ माय गॉड, मतलब ये कि जो अभी आप पढ़ रहे हैं बहुत जल्द वो होने जा रहा है ओल्ड वाला सिलेबस। इसका मतलब एक और निकलता है मेरे भाई, वो क्या कि अगर आपने अपनी पढ़ाई अभी तक दूसरे गियर में डाली हुई थी कि हाँ ठीक है पढ़ लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, तो उसी गाड़ी को अब 5वें गियर में डालने का, और मैं तो कहूंगा मेरे भाई सुपर कार बना दीजिए, हैं, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, जितने गियर आपकी गाड़ी में है सारे के सारे लगा दीजिए, ताकि नए सिलेबस में स्विच ओवर करने का जो नाटक है वो सारे नाटक आपको झेलने ना पड़े। और इसी सिलेबस के साथ में, इसी पैटर्न के साथ में, जिसके साथ आप ऑलरेडी अच्छे तरीके से फैमिलियर हैं, उसी सिलेबस के साथ में आप अपने एग्जाम को पास कर पाए। गॉट द पॉइंट? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पे बात करूं तो फिलहाल जो प्रपोजल दिया गया, अच्छा एक बात और, सर ये लागू कब से होने वाला है? ये लागू आपका होगा मार्च 2023 से। गॉट द पॉइंट? यानी कि मार्च 2023 के बाद में जितने भी बच्चों का एडमिशन होने वाला होगा, वो सारे बच्चों का एग्जाम जो है ये आपको 2023 का जो सिलेबस रहेगा उसके हिसाब से आपको देना रहेगा। सर प्रपोजल क्या है? अगर यहां पे देखा जाए तो देखिए, लगभग जीआईजीएल, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ जो है वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, ऐसा प्रपोज किया गया, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, आईसीएसआई के मेंबर्स को, बाकी स्टेक होल्डर्स को ये पूछा गया है, सजेशंस यहां पे लिए गए हैं कि आप बताइए आपके हिसाब से कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है क्या वो 8 से बढ़ाए जाने चाहिए एग्जीक्यूटिव के अंदर, या 9 से बढ़ाए जाने चाहिए प्रोफेशनल के अंदर, और या फिर उससे अपने को कम करने चाहिए। गॉट द पॉइंट? ये सजेशन मांगा गया है, बट एक टेंटेटिव वाला जो सिलेबस है वो यहां पे दिया गया है, जिसमें अगर मैं देखूं तो 3 सब्जेक्ट जो कि आज के डेट में ग्रुप 1 के अंदर है वो यहां पे भी है। कौन से? जीआईजीएल, कंपनी लॉ प्रैक्टिस एंड टैक्स लॉस। ये वैसे के वैसे ही है, इसमें कोई चेंज यहां पे नहीं हो रहा है। लेकिन चौथा भैया ग्रुप 2 के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या था, एसएलसीएम, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, उसको प्रपोज किया जा रहा है कि क्यों ना उसको पहले ही ग्रुप के अंदर क्या कर दिया जाए, डाल दिया जाए। अगर ऐसा यहां पे कर दिया जा रहा है तो आपका जो ग्रुप 1 यहां पे होगा वो बड़ा ही प्यारा वाला ग्रुप जो है वो बन जाने वाला होगा। ठीक है, एक दूसरी बात राहत वाली यहां पे ये आ रही है, जो राहत की है भी और नहीं भी, क्या कि सर इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ जो कि पहले से ही ग्रुप 2 के अंदर था वो आपका वहीं पे ही रखा गया। फिर एक नया नाम यहां पे दिया जा रहा है जिसको नाम क्या दिया गया, मैनेजरियल कम्युनिकेशन। सर इसका मतलब क्या हो सकता है कि टॉप मैनेजमेंट जो आपका होता है उस लेवल पे जो आपस में कम्युनिकेशन वगैरह होता है किस तरीके से किया जाना चाहिए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन किस तरीके से आपका होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी बातें जो है वो आपकी यहां पे दी गई होंगी। गॉट द पॉइंट? और फिर 7वां जो पॉइंट है मेरे भाई, काइंड ऑफ ये लगा लीजिए कि जो कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट अकाउंट, ये जो आपका सब्जेक्ट था उसी को ही यहां पे नाम थोड़ा काइंड ऑफ चेंज कर दिया गया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द अकाउंट्स। और जो फाइनेंशियल एफएसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो आपका था उसको यहां पे क्लब, यानी कि 2 आपके जो सब्जेक्ट थे एमसीक्यूज वाले उनको क्लब करके एक ही सब्जेक्ट यहां पे बना दिया गया है। 2 सब्जेक्ट 8 हो जाते थे,
और उसी को क्या कर दिया गया यहाँ पे 7 कर दिया गया, यानी कि लगभग कंटेंट की बात अगर आप यहाँ पे करेंगे तो वही वाला है, ठीक है। और क्या हटा दिया गया भाई साहब, SBEC नाम का जो आपका सब्जेक्ट था वो हटा दिया जा रहा है, उसकी जरूरत भी नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? रीजन बीइंग, मैं आपको ये पहले ही बोलता था कि कंपनी लॉ का ही जो मैक्सिमम कंटेंट है प्रोसीजर के तौर पे वो आपको SBEC के अंदर दिया हुआ था। गॉट द पॉइंट? यानी कि एक ही एक्ट को दो अलग जगहों पे अपने को क्या करना पड़ रहा था, पढ़ना पड़ रहा था, ठीक है। प्रोफेशनल की बात अगर अपन यहां पे करेंगे तो 2 ग्रुप्स यहां पे बनाने की बात की जा रही। पहले सबसे पहले जब मैं पढ़ता था 4 ग्रुप्स होते थे, फिर उसके बाद में 3 ग्रुप्स किए गए 2017 के सिलेबस के हिसाब से, और अब यहां पे प्रपोज किया जा रहा है कि 4-4 सब्जेक्ट के क्यों ना 2 ही ग्रुप यहां पे बना दिए जाएं, जिसमें पहले वाले में गवर्नेंस के बारे में आएगा, रिपोर्टिंग के बारे में आएगा, बोर्ड डायनेमिक्स के बारे में आएगा, दूसरे वाला GST, यानी कि यहां पे टैक्स लॉ दे दिया और वहां पे डिटेल में आपको क्या दे दिया गया होगा, GST दे दिया गया। फिर तीसरा सेक्रेटरियल ऑडिट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट, और चौथा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी। ये 4 सब्जेक्ट जो है वो आपको यहां पे दे दिए गए। और फिर इसके बाद में दूसरे वाले ग्रुप के अंदर ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस, फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो आज की डेट में भी है, और 7वां जो है वो है आपका साइबर लॉ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और स्ट्रेटेजिक एंड रिस्क मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो था वो एग्जीक्यूटिव में हुआ करता है आज की डेट में, जो कि वहां पे शिफ्ट करने की बात जो वो कर दी गई। एंड फिर उसके बाद अगर मैं इलेक्टिव पेपर के बारे में बात करूं, यहां पे प्रपोज किया गया है कि ग्रुप 1 में भी एक इलेक्टिव ओपन बुक वाला सब्जेक्ट शायद, ठीक है, और ग्रुप 2 के अंदर भी इलेक्टिव वाला जो है वो रहने वाला है। यानी कि प्रोफेशनल जो आज की डेट में 9 सब्जेक्ट्स का पूरा आपका स्टेट है, ठीक है, वो हो जाएगा कितने का, 10 सब्जेक्ट्स का प्रपोज यहां पे इन लोग कर रहे हैं। ये समझ में आया क्या भाई साहब? ठीक है सर। बाकी एक बार यहां से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या कहता है कि इंस्टीट्यूट हर 5 साल में चीजों को देखते हुए जो डायनेमिक चेंजेस वगैरह आते हैं, ठीक है, अभी जैसे कोरोना भैया बहुत बड़ी चीज आ गई, आगे से मतलब अगले कई साल तकरीबन 10, 20, 25 साल जो है वो कोरोना के बेसिस पे आपके चलने वाले हैं, मास्क को यूज करके, ठीक है। OAVM जो आपका क्या बोलेंगे, मीटिंग लेने का जो तरीका होता है, घर बैठे बैठे मीटिंग लेने वाला जो तरीका होता है, उसका इस्तेमाल करके वगैरह वगैरह, वो आपको यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से सिलेबस को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, राइट। तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे सर टेक्नोलॉजी को देखते हुए, स्टूडेंट सेंट्रिक होते हुए, ठीक है, फिर उसके बाद में जो चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस है इंडस्ट्रीज की, रेगुलेटर्स के, ROC के, RD के, फेमा के हिसाब से, RBI के, IBBI के, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के, ठीक है, उनके हिसाब से जो एक्सपेक्टेशंस वगैरह हैं, तो उनके हिसाब से सिलेबस जो उसको क्या किया जाए, ड्राफ्ट किया जाए। एंड टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन जो है उसको भी यहां पे ध्यान में रखते हुए सिलेबस जो है उसको भी अपने को क्या करना है, डिजाइन करना है, ठीक है। द न्यू सिलेबस विल बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम मार्च 2023 से इसको इफेक्टिव किया जाएगा। टू मेक द न्यू सिलेबस फ्यूचरिस्टिक एंड स्टूडेंट सेंट्रिक वी सॉलिसिट योर वैल्यूएबल सजेशंस। कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हैं, आपके लिए भी लिंक जो है वो वहां पे अवेलेबल है, ठीक है, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। ओपिनियन, कमेंट्स ऑन द एग्जिस्टिंग सिलेबस, ऑल्सो कीपिंग इन द व्यू कंप्लायंस, ऑटोमेशन एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंडस्ट्री, रेगुलेटर एंड द स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। गॉट द पॉइंट? तो ये सारी बातें जो है वो आपको यहाँ पे दी हुई हैं, जिसका मतलब वैसे कोई ये बनता नहीं है, बट हाँ क्या कहा जा रहा है कि आपको जो सजेशंस अगर आपको लगता है कि देने हैं तो 28 फरवरी 2022 के पहले पहले आप अपने सजेशंस वगैरह जो हैं वो बोले आप यहाँ पे दे दीजिए। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। और सजेशन देने के लिए लिंक जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ जाके आप देखोगे, आपको यहाँ पे यस नो करना रहेगा कि क्या आप कोई चेंज चाहते हैं एग्जिस्टिंग सिलेबस के अंदर, ठीक है, या कोई और चीज को आप सजेस्ट करना चाहते हैं, और जो आपको मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं वो यहीं पे आपको दिए हुए हैं। गॉट द पॉइंट? एंड दैट्स इट। ये करके फिर आपको सिंपली क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। हमारे लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है मेरे भाई, गियर चेंज करना है, गियर जो है वो चेंज करना है, और स्टिक वाली स्टडी जो है वो आपको यहाँ पे करनी है, ताकि नए सिलेबस में कन्वर्ट करने का झंझट जो है वो आपके सामने आए ही नहीं, और ओल्ड सिलेबस के अंदर ही, मतलब 2017 का जो सिलेबस फिलहाल आपका एप्लीकेबल है, जो आगे चल के ओल्ड आपका होने वाला है, इसी के अंदर आपकी जो पढ़ाई है वो हो जाए, और CS के टैग को हासिल करने का जो आपका सपना है वो यहाँ पे पूरा हो जाए। गॉट द पॉइंट? मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लेकिन जाने के पहले वापस से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ही अपडेटेड न्यूज के लिए CS कार्ड इंडिया के ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यही एक वो प्लेटफॉर्म है जो कि CS की डिग्री को हासिल करने तक आपके साथ में हर पल पे बना रहता है।
मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।